तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन की फैमिली लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करके गया था, क्लियरली बोला था, अगर सिल्वर 90,100 के नीचे एक घंटा ट्रेड करती है। अभी एक घंटे का मतलब क्या होता है, कई लोग पूछते हैं, तो फिर बोलूँगा सीखेंगे तो समझ में आएगा। ये तुक्का ट्रेडिंग से कुछ होने वाला नहीं है। एक 1 आवर की ट्रेडिंग 1 आवर के बिलो सस्टेन करने का मतलब हुआ, जैसे मार्केट 9 बजे खुलती है तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसको बोलते हैं एक घंटे की सस्टेनिंग। अगर प्राइस सिल्वर का इसके नीचे क्लोज होता तो सिल्वर का, जैसा मैंने आपको बताया था, 89,000 से 88,500 के बीच में आपको सिल्वर देखने को मिल सकती है। और सिल्वर 88,900 समथिंग का लो लगाकर वापस से सिल्वर ऊपर आई और उसके बाद तेज़ हुई। ठीक, अब कई लोग ऊपर से फंस गए। कई लोगों के मैसेजेस भी आए, 93,000 से कोई है, कोई 94,000 से है। मार्केट ने एक लॉलीपॉप दिखाया ऊपर की तरफ और उसके बाद लॉलीपॉप पूरा गल गया, नीचे आ गई मार्केट पूरी। ठीक है, अब ये हुआ कैसे? सिंपल सी बात है, आप सबको पता ही है। चाइना की न्यूज़ निकल के आती है कि चाइना की गवर्नमेंट ने गोल्ड को बाय करना बंद करेगा और अब मार्केट यहाँ से, वहीं से मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट कर देती है। अब होता क्या है कि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि ये जो डेटाज होते हैं, जो चार्ट पे होने वाला होता है ऑलरेडी दिखता है। ठीक है, हाँ, इतना मेजर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि गोल्ड एट द सेम टाइम, ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जो गोल्ड में एक सेलिंग का जोन बन रहा था। खैर, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपडेट किया था। 73,000 से लेकर आपका 73,100 के बीच में एक जोन बन रहा था। ठीक है, वहाँ से मार्केट गिरी, एक्सपेक्टेशंस थी 500-600 पॉइंट गोल्ड गिरेगा, लेकिन गोल्ड और ज़्यादा खसक गया। ठीक है, गोल्ड वहाँ से और ज़्यादा गिर गया। अब फिलहाल क्या लग रहा है आगे? ठीक है, गोल्ड में जब से न्यूज़ निकल के आई चाइना वाली, तब से गोल्ड कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है और एक अच्छी खासी गिरावट के साथ आपका गोल्ड कॉमिक्स का और गोल्ड एमसीएक्स का बंद हुआ। गोल्ड एमसीएक्स का 71,300 समथिंग ऐसे आसपास जो भी है, और कॉमिक्स का आपका 2293 के आसपास। ठीक है, सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। देखिए, मार्केट में जिस तरह का सिनारियो बना है उसको देखते हुए मुझे क्या लगता है वो डिस्कस करता हूँ। ठीक, और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हो सकता है ये लोग फंसाने के लिए, हो सकते हैं दो कंडीशन से पहले, कि मार्केट ये गैप डाउन खोलें और एक छोटा सा सपोर्ट बनाए और सपोर्ट लेके मार्केट फिर से एक पुल बैक मारे। और पुल बैक जो है, एक जो रिडक्शन जोन है गोल्ड में मेरे हिसाब से 71,760 से लेकर 72,080। अब मैं इतना बड़ा रिजेक्शन जोन क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न है, आप लोग बेहतर समझ रहे हैं कि एक एक दिन में जो गोल्ड है आपका 1,000 से 1,500 पॉइंट मूव हो रहा है और जो सिल्वर है 3 से 4,000 पॉइंट। तो यहाँ आसपास का कोई 50-100 पॉइंट की रेंज में तो कुछ होना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस केस में आप अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं? क्वांटिटी छोटी रखें और बड़े टारगेट्स के लिए जाएं, वो तभी पॉसिबल है जब आप सीखेंगे। अदरवाइज़ जिनके भी नुकसान लग रहे हैं कंटिन्यूसली, जो 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे और लाख दे देंगे, फिर मेरा कहना सिंपल से यही है, भैया सीखिए। जिनको सीखने में इंटरेस्ट हो मैसेज कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, मार्केट आसान है, लेकिन अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती हो, चार्ट ट्रेडिंग इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिनारियो बन रहा है, एक फिर से वो बोलने जा रहा हूँ, 71,760 से 72,084। अब 72,500 का एक जोन ध्यान से सुनिएगा। 72,500, मैं अभी ये वीडियो रात में 1:45 शूट कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिला। ठीक, 72,500, 72,500 के ऊपर अगर गोल्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 72,500 के ऊपर गोल्ड अगर डे क्लोजिंग लेता है, यहाँ पे मैं डे क्लोजिंग की बात करूँगा, तब गोल्ड में वापस से एक बुलिशनेस एक्टिव होगी। ठीक है, जो गोल्ड को फर्दर ऊपर मूव के लिए, मतलब फर्दर ऊपर 73 और समथिंग उसके आगे ले जाने के लिए, ठीक है, कोशिश करेगी। अदरवाइज जो मैंने आपसे जोन डिस्कस किया है, 71,760 से 72,084 के बीच का जोन, ये एक रिडक्शन जोन ही होगा जहाँ से मार्केट पलट सकती है। ठीक,
अब आती है दूसरी बात कि हम नीचे के टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नीचे के टारगेट्स हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 70,500 से 70,560 से लेकर 69,900 तक के लेवल्स हैं जो मुझे लगता है कि गोल्ड दिखा सकता है। ठीक है, अगर जो ऊपर का जो मैंने आपको बताया है 72,500 के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं होती है तो। ठीक, सिल्वर की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो सिल्वर आपकी जो बंद हुई है वो बंद हुई है, क्या कहते हैं, 88,888 से डेली चार्ट पे क्या बंद हुआ है, डेली चार्ट पे बंद हुआ 89,089 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, डेली चार्ट पे 89,089 के आसपास बंद हुआ है। एक सिनारियो ये कर सकते हैं ऐसा कि ये सिल्वर, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सपोर्ट सिल्वर के मतलब कॉमिक्स चार्ट पे आपका क्या कहते हैं, वो जो जोन है 28.70 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 28.70 से लेकर 28.85 के बीच का एक सपोर्ट जोन है, जिसको मुझे लगता है कि वहाँ पे मार्केट एक बार रुक सकती है और वापस से वहाँ से एक पुल बैक जो है वो आपका करीब करीब 29.50 से लेकर $30 के बीच में वापस से एक बार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है बनाए। फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सिल्वर के कॉमिक्स के पास एक सपोर्ट जोन है जो कि है 28.70 से 85 के बीच का। यहाँ मुझे 28.60 से 85 मानिए, 28.60 से 85 के बीच का एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं सिल्वर यहाँ पे आकर रुके, कॉमिक्स के सिल्वर, उसी हिसाब से आपकी M6 से सिल्वर आगे एक्ट करे तो वहाँ पे आके सिल्वर रुक सकती है और वापस से 29.50 से लेकर 29.8090 तक के लेवल्स आपको वापस से एक लेवल्स दिखा सकती है ऊपर तक के। तो ऊपर तक मेरे हिसाब से 29.50 से लेकर 29.7080 के बीच का तो एक जोन होगा, एक रिडक्शन जोन होगा, जिसको मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी आपको सिल्वर जो आपका जो M6 का चार्ट है उसके बेसिस पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिल्वर की बात करें, जैसा कि मैं सिल्वर का शेयर करना चाहता हूँ कि सिल्वर का जब तक आपका जो प्राइस है करीब क्या कहते हैं 92,600, ध्यान दीजिएगा, 92,600 के ऊपर सिल्वर अगर रुकती इन द सेंस है कि लाइक आपकी 92,600 के ऊपर 1 घंटा सिल्वर एटलीस्ट रुके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब सिल्वर में वापस से जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, वापस से एक बाइंग की ओर जा सकती है। अदरवाइज जो मैंने आपसे जोन डिस्कस किया है कि आपका 90,500 से लेकर 90,500 से लेकर हो सकता है 90,000 से लेकर 90,600 500 600 के बीच में वापस से एक बार सिल्वर ला सकते हैं ये लोग और वहाँ पे एक रिडक्शन पॉइंट बने, वापस से सिल्वर वहाँ से घूम सकती है। अब एक चीज़ आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि जिस हिसाब से सिल्वर डेली का पॉइंट मूव कर रही है 4 से 5,000 पॉइंट, तो वहाँ पे कोई 400-500 पॉइंट के आसपास का तो स्टॉप लॉस आप भूल जाइए कि बनेगा भी। उस केस में सिंपल सी बात है, अपनी क्वांटिटी छोटी रखिए और टारगेट्स बड़े के लिए वेट कीजिए, यही एक तरीका है रिस्क को छोटा करने का और प्रॉफिट को बड़ा करने का। ठीक है, अब ऑलरेडी सिल्वर में एक सेलिंग जोन जो क्रिएट हुआ था 91,500 के आसपास से, और गोल्ड में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 73,000 से लेकर 73,100 के बीच में एक सेलिंग जोन वहाँ से क्रिएट हुआ था। अब वही है कि जब टाइम नहीं मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या डिस्कस करूँ, बाकी अपना जो मुझे करना था किया और जो स्टूडेंट्स को बताना था किया। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है मैंने आपसे ब्रीफ में मतलब ब्रीफ में और आपसे पूरा डिटेलिंग में मैंने आपसे बात की है, आप लोग को बताया है, बाकी अपने हिसाब से डिसीजन बनाइएगा। मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगा फिर से कि दोस्तों ये मार्केट नहीं है आसान, लेकिन आसान भी है, आसान उनके लिए है जिनको आती है चार्टिंग अच्छे से। बाकी जो लोग मुझे 1 साल से देख रहे हैं या 1.5 साल से देख रहे हैं उनको पता है कि अभी तक मैंने क्या एनालिसिस आपको करके बताई है। और फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको, चार्ट इज़ सुप्रीम। जो होने वाला होता है चार्ट पे वो पहले ही से शो होने लगता है। ठीक है, ये डेटास देख के ये आपका क्या कहते हैं गोल्ड, आपका जो क्या कहते हैं डॉलर इंडेक्स है या फिर आपका गोल्ड सिल्वर रेशियो है, इनको देख के जो ट्रेड करते हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फंसने के अलावा कुछ मिलना नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं जैसे जैसे कोरिलेशन होता है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है तो आपका डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है।
लेकिन अब आप अगर खुद से ध्यान से देखें, आप एक महीना पूरा वॉच कीजिए तो आपको समझ में आएगा 60-70% गोल्ड और आपका डॉलर इंडेक्स साथ ही में चलते हैं। तो ये बचकाने वाली चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं आपका प्राइस एक्शन, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। बाकी हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, थैंक यू।